नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिशमास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके टेबलेट के बारे में बात करेंगे, पाउडर फॉर्म के बारे में बात करेंगे, इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके आपको यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये इसका जो सॉल्ट है, जो जेनेरिक नेम है, वो है मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में और आपको पाउडर फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो इंजेक्शन और जो टेबलेट होती है और जो पाउडर फॉर्म होता है, ये कुछ अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला मैग्नीशियम सल्फेट, डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली ये इंजेक्शन टेबलेट फॉर्म है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो सॉल्ट है, जो कंटेन है, जो केमिकल है, जो इसका जेनेरिक नेम है, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। तो इसका जो सॉल्ट है वो है मैग्नीशियम सल्फेट, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों डिस्प्ले पे मैग्नीशियम इसका सॉल्ट है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट किस किस फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंजेक्शन, टेबलेट और आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। तो इसकी जो एमआरपी होती है इंजेक्शन की, ये आपको 25 रुपए से लेके 30 रुपए तक का मिल जाता है इंजेक्शन, और जो टेबलेट होती है ये आपको 3 रुपए से लेके 4 रुपए तक की आपको अवेलेबल हो जाती है। और जो पाउडर होता है दोस्तों इसका 200 ग्राम का, ये आपको लगभग 30 रुपए से लेके 35 रुपए तक का हर मेडिकल स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाता है। तो अब चलिए इसके मैं आपको यूजेस की तरफ लेके चलता हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट के जो यूज लिए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको टेबलेट के यूजेस बता देता हूँ, जो ओरल आपको मुंह से लेनी होती है। तो देखिए ओरल में इसका जो यूज लिया जाता है दोस्तों, ये सबसे पहली बात, आपकी बॉडी में जो कैल्शियम, उसकी जो मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तो दोस्तों उसको पूरा करता है। और दोस्तों सबसे पहली बात, जैसे आप कोई काम करते हैं, आपको थकान रहती है, चक्कर आता है या कमजोरी होती है, तो उसको भी ये घटाता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है 50 साल से ऊपर की उम्र वालों को ये बहुत ज़्यादा फायदा देता है। तो ये जो अदर जो होता है, मिर्गी में भी कुछ डॉक्टर इसका यूज लेते हैं, लेकिन अदरवाइज अदर यूज में लेते हैं। मिर्गी में कुछ डॉक्टर लेते हैं इसका, लेकिन यूज मिर्गी में ज़्यादा नहीं लिया जाता। या मान लीजिए गर्भवती जो महिला होती है, उस गर्भवती प्रेगनेंसी में भी इसका यूज, इस टेबलेट का लिया जाता है, तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। या कुछ डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस कब्जों में भी इसका यूज लेते हैं। ऑरल में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो जब सोडियम की कमी हो जाती है, उसमें भी इसका यूज डॉक्टर ले लेते हैं। और दोस्तों सूजन में भी इसका यूज लिया जाता है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, तो ये कुछ इसके टेबलेट फॉर्म में इसके यूजेस लिए जाते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में कमजोरी हो जाती है, हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को भी ये मजबूत करता है। तो अब इसका यूज मैं आपको पाउडर फॉर्म में बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। तो इसका जो यूज लिया जाता है पाउडर में, जैसे कि आपके कोई फुंसी फोड़ा ऐसा कोई निकल गया, जो आपको पकाना होता है, उस घाव को पकाना होता है, फुंसी फोड़े को, तो इसके जो ये चीनी जैसे दाने होते हैं, इसको कपड़े में रख के आप उसे बांध सकते हैं। उस पर रख के बांधेंगे तो आपको लगभग 7 घंटे के बाद में वो पक जाता है और वो फूट जाता है फोड़ा। तो वो उससे इसे पकाने के लिए इसका यूज लिया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट को या फुंसी फोड़े पे भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पाउडर फॉर्म में आता है ये। तो ये सुमेक के नाम से भी मिल जाता है आपको। मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये वो सुमेक जो होता है क्रीम फॉर्म में आपको मिल जाता है। ये मैग्नीशियम सल्फेट जो पाउडर फॉर्म में चीनी के रूप में आपको मिल जाता है, जैसे आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। तो ये जख्म को, फुंसी फोड़े को पकाने के लिए इसका यूज लिया जाता है। अब जो इंजेक्शन जो होता है दोस्तों, इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंजेक्शन जो होता है इसका, वो दोस्तों जैसे कि गर्भवती महिला होती है, तो उसमें भी इसका यूज अच्छा लिया जाता है, ताकि ताकत के लिए जो कमजोरी होती है, जो कमी हो जाती है मैग्नीशियम की, तो वो उसको पूरा करता है और शरीर में ताकत लाता है। उसमें भी कभी कभी डॉक्टर लगाते हैं। और दूसरा जो इसका यूज होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको जो मतलब कमजोरी होती है, थकान होती है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज लिया जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ऑरल में, इंजेक्शन में और टेबलेट में, कि इसके क्या क्या कैसे कैसे यूज लिए जाते हैं। तो अब मैं आपको इसके कुछ साइड इफेक्ट बता देता हूँ। ऑरल जो साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब उल्टी, चक्कर आना, दस्त लगना, स्किन पर एसिड निकलना या चक्कर आना, या मान लीजिए थकान होना, सिर दर्द होना,
या हार्ट की जो होती है हार्ट में प्रॉब्लम हो जाना, हार्ट अटैक वाले। क्योंकि दोस्तों ये जो है अगर सोडियम की ज़्यादा मात्रा दोस्तों जो बढ़ जाएगी तो उसमें ये नुकसान दे देता है उसको। तो हार्ट वालों के लिए इसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो और चक्कर आना, सिर दर्द होना, कमजोरी होना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से सलाह ले। और जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ दूसरा जो इसका साइड इफेक्ट है पाउडर में जो होता है, जो हमें अपने फोड़े फुंसी पे बांधना होता है, तो उसे कभी भी आप इसे जले हुए पे भूले से ना लगाएं। और दोस्तों कभी कटा जो कट जाता है आपकी स्किन, उस पर भी आप कभी ना लगाएं। और एलर्जी की जगह, जैसे एलर्जी फुंसी फोड़ा मतलब जो दाने हो जाते हैं एलर्जी खुजाने से, उस जगह पे कभी ना लगाएं। सिर्फ इसे फुंसे फोड़े पे ही लगाना होता है। अब मैं पकाने के लिए, अब मैं आपको इंजेक्शन के, जैसे मैंने अभी बताया आपको इंजेक्शन कहाँ, इंजेक्शन के जो साइड इफेक्ट होते हैं, इंजेक्शन के कॉमन सेम इंजेक्शन के इसके साइड इफेक्ट होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, चक्कर आना, उल्टी होना, मतली उल्टी होना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, ये कुछ इसके ऐसे इंजेक्शन के साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट होगा। इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो सामान्य डोज होती है दोस्तों, इसकी एक टेबलेट जो होती है, प्रति एक टेबलेट दिन में इसे एक बार लेना होता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसे दिन में एक बार लेना होता है। पानी से, खाना खाने से बाद में इस टेबलेट को लेना होता है। और चाहे वो इंजेक्शन हो आपका, वो भी सेम दिन में एक ही बार इसे लेना होता है। अगर ज़्यादा कुछ कमी लगती है डॉक्टर को तो टेबलेट दिन में दो टाइम दे देते हैं, लेकिन इसे ओडी दे देते हैं। लेकिन बीडी सिर्फ इसे ओडी देना होता है दिन में एक बार, यानी कि बीडी टेबलेट को कभी 2 बार दिन में दी जाती है। कभी जब ज़्यादा परेशानी होती है तब इसे देती हैं। लेकिन इंजेक्शन दोस्तों दिन में एक ही बार लगता है। और इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है टेबलेट का 7 से 6 दिन का होता है। और इंजेक्शन का जो ड्यूरेशन टाइम होता है उसका भी 2 से 3 दिन तक का ड्यूरेशन टाइम होता है। मतलब एक दिन छोड़ के ऐसे लगवा सकते हैं। अब जो उसका पाउडर का जो एक्सटर्नल जो इसका जो मैंने आपको बताया, इसे सिर्फ बाहर से आपको लेना होता है। मान लीजिए 1 ग्राम 2 ग्राम आप अपने फुंसी के हिसाब से, जो आपके फुंसी का फोड़े का साइज है उसके हिसाब से आप कपड़े में रख के, पट्टी में रख के आप उसे बांध सकती हैं। तो उससे आपका जख्म पक जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ इसकी डोजेज है। उसे जो पाउडर होगा उसे दिन में 1 से 2 बार आप बांध सकते हैं, तो ये उसमें ही आपका पक जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ इसके डोजेज के बारे में मैंने बता दिया आपको एक्सटर्नल में। और वैसी अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मैग्नीशियम सल्फेट की जो इसकी सावधानी रखनी होती है। गर्भवती महिला के लिए सेफ होता है, स्तनपान करने वाली महिला के लिए भी ये सेफ होता है। लेकिन गर्भवती महिला अपने डॉक्टर की सलाह से इसलिए स्तनपान करने वाली महिला के लिए सेफ है। और किडनी के लिए दोस्तों ये सेफ होता है। और जिगर वाले, दिल वाले, लीवर वालों के लिए ये सेफ होता है, बिना डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। लेकिन उन पे ये ज़्यादा साइड इफेक्ट, कहने का मतलब है कि दिल पे, हार्ट पे, लीवर पे ये ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं देता। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ आप कर सकते हैं। और इसे कार चलाते में या आप कुछ किसी मशीन पर काम करते हैं तो आप कर सकती हैं। उससे ज़्यादा साइड आपको नींद आने की शिकायत नहीं होती। और इसका साइकेट्रिक डॉक्टर इसका यूज़ नहीं लेते। और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है वो इस टेबलेट को ले सकती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता उसके बेबी को दूध पिलाने पे। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इस टेबलेट को जो है तब भी आप इसे लें तो इसे खाना खाने के बाद में ही इस टेबलेट को लेना होता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इनमें से दोस्तों किसी मरीज को कोई बीमारी होती है तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। जैसे कि एलर्जी हो, अगर इस मेडिसिन से कोई एलर्जी है तो इसको नहीं ले। या हार्ट रोग हो, या गुर्दे की बीमारी हो दोस्तों, या जिगर की बीमारी हो, तो ये अपने डॉक्टर की सलाह से ले। अदरवाइज इस टेबलेट को ना लें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट के इसके ये कुछ दवाइयों के साथ में नहीं दिया जाता, वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा। क्योंकि ये बहुत सी दवाइयों के साथ में नहीं दिया जाता, ज़्यादातर दवाइयों के साथ में कॉम्बिनेशन बना के इसको नहीं देते, तो वो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन कर देगा। माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लंबी हो जाएगी उसके लिए। तो दोस्तों इसके जैसे मैंने आपको यूज़ बताए मैग्नीशियम सल्फेट के, कि इसके यूज़ कहाँ पे लिए जाते हैं, कैसे इसके यूज़ करने हैं, तो ये पाउडर में, इंजेक्शन में, और आपको क्रीम फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाता है। तो इसके दोस्तों यूज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा इसके यूज़ होते हैं। तो जैसे मैं आप बता देता हूँ आपको दोबारा, जैसे आपको थकान होती है, कमज़ोरी होती है, टेबलेट में बता देता हूँ, तो आप जब ले सकते हैं, गर्भवती महिला है वो इसे ले सकती है। या आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, दांत कमज़ोर हैं, जब आप इसे ले सकती हैं। और 50 साल से ऊपर की उम्र के लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देता है। या दोस्तों मान लीजिए शरीर में ताकत कमज़ोरी है, जैसे मैंने भी बताया, तो वो भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम की कमी है। या कुछ अदर डॉक्टर मिर्गी वाले पेशेंट को भी दे देते हैं। या मान लीजिए कब्ज़ हो जाता है पेट में, उसमें भी, लेकिन इसमें दिया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट, जैसे पेट में कब्ज़ होता है
लेकिन बहुत कम देते हैं, सिंगल इसे कॉम्बिनेशन के साथ में ही देते हैं। या सोडियम की कमी हो गई हो, शरीर में सूजन हो गई हो, तो उसमें इसे ओरल दिया जाता है। अब जो जख्म में दिया जाता है, फुंसी फोड़ा जो हो जाता है एक्सटर्नल में, तो आपको जैसे फुंसी फोड़ा कहीं पे निकल जाता है जो, या कोई चीज़ आपके लग गई है वो पक नहीं रहा जख्म, तो उसे पकाने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। पक के वो फूट जाता है तो उसे उसके लिए भी इसका यूज़ लिया जाता है। इंजेक्शन का यूज़ लिया जाता है, जो सेम मैंने भी बताया आपको, गर्भवती महिला के लिए, कमज़ोरी के लिए, चक्कर मतलब या शरीर में ताकत नहीं है, कमज़ोर हो गए हैं, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। मांसपेशियों में दर्द होता है, हड्डी कमज़ोर हो गई है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट का। तो दोस्तों मैंने तीनों चीज़ों की वीडियो एक ही जगह बनाई है इसमें, तो आप इस वीडियो को पूरा आपने देखा होगा। मैं चाहता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल अगर हमारे चैनल पे होता है हिंदी में, क्योंकि हमारे चैनल पे हिंदी में जानकारी दी जाती है, तो दोस्तों आपको अगर किसी भी दवाई के बारे में पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचती है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है उसका। तो दोस्तों धन्यवाद।